जगजीत के बाद कोई सुर निकालना बड़ा मुश्किल काम है। अब बताइए, वो तो जब जी चाहे, इनसा महबूब भी और कोई नहीं, जब जी चाहे हंसा लेते हैं, जब जी चाहे रुला देते हैं। खुशकिस्मत हैं आप सब कि आपको ऐसा महबूब मिला है, और 70 बरस का। बताइए, 70 बरस का महबूब, और यूं चाहा जाए और यूं इस तरह गुनगुनाए, इस तरह गाए, और इस तरह अंदाज सामने रखे जैसे 17 बरस का है। कभी तो हम भी 70 को पहुंचेंगे, हमारे भी बाल काले हो जाएंगे। मैं कोशिश करता हूं कि वो तो इस शहर में देखा, इतने रिदम में इतने खूबसूरत फ्लाईओवर्स उड़ते हैं ना, जिस तरह से सड़क से उठ के वो जैसे ये आलाप ले लेते हैं या कोई मीड़ लेके किसी और तरफ निकल जाता है। मैं कहीं इन फ्लाईओवर से होता हुआ आपको ग्राउंड लेवल पे ले आऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ। कहीं तो सड़क के किनारे आना पड़ेगा। कोशिश करूँगा कि इनका दामन ना छोड़ूं, क्योंकि ये फिर आएंगे, फिर आपको लेके चलेंगे फ्लाईओवर्स पर, उड़ेंगे, उड़ान देंगे इनकी परवाज़। अब मैं तो नहीं छू सकता, लेकिन जिक्र उर्दू का है, मैं उर्दू से शुरुआत करूँ अगर इजाज़त हो, कि मुझे इश्क है इस ज़बान से, मैं ये मानता हूँ। सलीम साहब, हामी भरता हूँ आपके साथ। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़बां पर, कि जैसे पान में महंगा क़िमाम घुलता है। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़बां पर, कि जैसे पान में महंगा क़िमाम घुलता है। नशा आता है उर्दू बोलने में, गिलोरी की तरह हैं मुँह लगी सब इस्तलाहें, लुत्फ़ देती हैं। हलक छूती है उर्दू तो हलक से जैसे मैं का घूंट उतरता है। हलक छूती है उर्दू तो हलक से जैसे मैं का घूंट उतरता है। बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़बां में, बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़बां में, फ़कीरी में नवाबी का मज़ा देती है उर्दू। बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़बां में, फ़कीरी में नवाबी का मज़ा देती है उर्दू। अगरचे मानी कम होते हैं उर्दू में, अल्फाज की इफ़रात होती है, मगर फिर भी बुलंद आवाज़ पढ़िए तो बहुत ही मोतबर लगती हैं बातें। बुलंद आवाज़ पढ़िए तो बहुत ही मोतबर लगती हैं बातें। कहीं कुछ दूर से कानों में पड़ती है अगर उर्दू, कहीं कुछ दूर से कानों में पड़ती है अगर उर्दू, तो लगता है कि दिन जाड़ों के हैं, खिड़की खुली है, धूप अंदर आ रही है। अजब है ये ज़बान, अजब है ये ज़बान उर्दू। कभी यूं ही सफ़र करते अगर कोई मुसाफिर शेर पढ़ दे मीर गालिब का, कभी यूं ही सफ़र करते अगर कोई मुसाफिर शेर पढ़ दे मीर गालिब का, वो चाहे अजनबी हो यही लगता है वो मेरे वतन का है। वाह वाह, यही लगता है वो मेरे वतन का है। बड़ी शाइस्ता लहजे में किसी से उर्दू सुनकर क्या नहीं लगता कि एक तहजीब की आवाज़ है उर्दू।
उसी उर्दू के रिश्ते से आपके सामने हूँ। और हमेशा की तरह वो एक सवाल कि कहाँ से बात शुरू की जाए, कहाँ से बात पकड़ी जाए, तो मेरा ख्याल है सबसे अहम बात वो ये है कि आज जगजीत जी को मुबारकबाद दे दी जाए एक बार फिर से 70 बरस पूरे करने की। और फूलों के साथ बाहर बहुत फूल आए हैं इनके लिए, बहुत फूल जमा हैं। और इतनी दरख्वास्त है कि गुलों को सुनना ज़रा तुम सदाएं भेजी हैं, गुलों को सुनना ज़रा तुम सदाएं भेजी हैं, गुलों के हाथ बहुत सी दुआएं भेजी हैं। जो आफताब कभी भी गरूब होता नहीं, जो आफताब कभी भी गरूब होता नहीं, वो सिर्फ दिल है उसी की शुआएं भेजी हैं। अगर जलाए तुम्हें भी शफा मिले शायद, अगर जलाए तुम्हें भी शफा मिले शायद, एक ऐसे दर्द की तुमको शुआएं भेजी हैं। तुम्हारी खुश्क सी आंखें भली नहीं लगती, तुम्हारी खुश्क सी आंखें भली नहीं लगती, वो सारी चीजें जो तुमको रुलाएं भेजी हैं। स्याह रंग चमकती हुई किनारी है, स्याह रंग चमकती हुई किनारी है, पहन लो अच्छी लगेंगी घटाएं भेजी हैं। चंद शेर गजल के पढ़ लें। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। अब यही शेर जगजीत की आवाज़ में और तरन्नुम में सुने तो बात कुछ और होती है, लेकिन मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे फ्लाईओवर के नीचे से गुजरने दीजिए। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई, दिल में कुछ यूं संभालता हूँ गम, जैसे जेवर संभालता है कोई। आईना देख कर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। एक नज़्म पेश करता हूँ। अब ये मूड तो कई तरह के हैं, ज़िंदगी की लंबी दौड़ में बहुत से शेर सुनाए जगजीत जी ने, और कुछ इस तरह के माने भी थे उसमें, कुछ बड़े साहिल से भी थे, कुछ ये कि बदले लेने वाले भी थे कि गिन गिन के बदले ले लिए। और फिर हमसे वो कलियां मांगी हल्के हल्के रंग की, अब कहाँ से लाएं? बागवानी तो करते हैं लेकिन उस इतने हल्के रंग की कलियां जमा ना हुई। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इतने बरस आपसे आगे निकल गया तो ऐसा एहसास होता है कि कभी ये चीज़, ये ताक़ुब किसी एम्बिशन का कर रहे हैं, ज़िंदगी का कर रहे हैं, या कुछ हासिल करने के लिए कर रहे हैं। सुबह से शाम हुई और हरन मुझको छलावे देता, सारे जंगल में परेशान किए घूम रहा है अब तक। एक जैसे उस एम्बिशन को, उसको हासिल करने के ताक़ुब में एक शिकार कर रहे हैं। सुबह से शाम हुई और हरन मुझको छलावे देता, सारे जंगल में परेशान किए घूम रहा है अब तक। उसकी गर्दन के बहुत पास से गुजरे हैं कई तीर मेरे, वो भी अब उतना ही होशियार है कि जितना मैं हूं। उसकी गर्दन के बहुत पास से गुजरे हैं कई तीर मेरे, वो भी अब उतना ही होशियार है कि जितना मैं हूं। एक झलक दे के जो गुम होता है वो पेड़ों में, मैं वहां पहुंचूं तो टीले पे कभी चश्मे के उस पार नजर आता है। वो नजर रखता है मुझ पर, मैं उसे आंख से ओझल नहीं होने देता। वो नजर रखता है मुझ पर,
मैं उसे आंख से ओझल नहीं होने देता। कौन दौड़ाए हुए है किसको, कौन अब किसका शिकारी है पता ही नहीं चलता। वाह वाह कौन दौड़ाए हुए है अब किसको, कौन अब किसका शिकारी है पता ही नहीं चलता। सुबह उतरा था मैं जंगल में तो सोचा था कि इस शोख हरण को नेज़े की नोक पर परचम की तरह तान के मैं शहर में दाखिल होऊंगा, लाइक अ विक्टर। सुबह उतरा था मैं जंगल में तो सोचा था कि इस शोख हरण को नेज़े की नोक पे परचम की तरह तान के मैं शहर में दाखिल होऊंगा। दिन मगर ढलने लगा है, दिल में एक खौफ सा बैठ रहा है कि बिलाखिर ये हरण ही मुझे सींगों पे उठाए हुए एक गार में दाखिल होगा। एक ऐसी ही किसी शहर की डायरी है, उस डायरी के कुछ सफ़े हैं, कहीं से मिल गए, पता ठिकाना उसमें से खोजने की कोशिश है। न जाने किसकी ये डायरी है, न नाम है न पता है इस पर। लिखा है उसमें, हर एक करवट में याद करता हूं तुमको, लेकिन ये करवटें लेते रात दिन यूं मसल रहे हैं मेरे बदन को तुम्हारी यादों के जिस्म पर नील पड़ गए हैं। वाह हर एक करवट में याद करता हूं तुमको, लेकिन ये करवटें लेते रात दिन यूं मसल रहे हैं मेरे बदन को तुम्हारी यादों के जिस्म पर नील पड़ गए हैं। एक और सफ़े पे यूं लिखा है, कभी कभी रात की सियाही कुछ ऐसी चेहरे पे जम सी जाती है, लाख रगड़ों शहर के पानी से लाख धोऊं मगर वो कालख नहीं उतरती। मिलोगी जब तुम पता चलेगा मैं और भी काला हो गया हूं। मिलोगी जब तुम पता चलेगा मैं और भी काला हो गया हूं। ये हाशिए में लिखा हुआ है, मैं धूप में जल के इतना काला नहीं हुआ था कि जितना इस रात में सुलग कर सियाह हुआ हूं। कोई उसके अंदर एक अफसाना, एक कहानी नजर आने लगी है, वो किरदार नजर आने लगते हैं कि कौन है। महीन लफ्ज़ों में एक जगह यूं लिखा है उसने, महीन पतले लफ्ज़ों में एक जगह यूं लिखा है उसने, तुम्हें भी तो याद होगी वो रात सर्दियों की जब औंधी कश्ती के नीचे हमने बदन के चूल्हे जला के तापे थे दिन किया था। जब औंधी कश्ती के नीचे हमने बदन के चूल्हे जला के तापे थे दिन किया था। ये पत्थरों का बिछोना हरगिज न सख्त लगता, जो तुम भी होती तुम्हें बिछाता भी ओढ़ता भी। एक और सफ़े पे फिर उसी रात का बयां है, तुम एक तकिए में गीले बालों की भर के खुशबू जो आज भेजो तो नींद आ जाए सो ही जाऊं। कुछ ऐसा लगता है जिसने भी डायरी लिखी है वो शहर आया है गांव में छोड़कर किसी को, तलाश में काम ही कि शायद। मैं शहर की इस मशीन में फिट हो गया हूं जैसे ढिबरी। मैं शहर की इस मशीन में फिट हो गया हूं जैसे ढिबरी। जरूरी है ये जरा सा पुर्जा, अहम भी है क्योंकि रोज के रोज तेल देकर इसे जरा और कस के जाता है चीफ मेरा। वो रोज कसता है, रोज एक पेच और चढ़ता है जब नसों पर, तो जी में आता है जहर खा लूं या भाग जाऊं। कुछ उखड़े उखड़े कटे हुए से अजीब जुमले लिखे हैं। कहानी वो जिसमें एक शहजादी चाट लेती है अपनी अंगुश्तरी का हीरा, वो तुमने पूरी नहीं सुनाई। कहानी वो जिसमें एक शहजादी चाट लेती है अपनी अंगुश्तरी का हीरा, वो तुमने पूरी नहीं सुनाई।
फिर आगे है एक ज़रा सा वक्फा दे के लिखा है, कड़ों में सोना नहीं है, उन पर सुनहरी पानी चढ़ा हुआ है। एक और जेवर का जिक्र भी है, वो नाक की नथ न बेचना तुम, वो नाक की नथ न बेचना तुम, वो झूठा मोती है तुमसे सुच्चा कहा था मैंने, सोनार के पास जाके शर्मिंदगी सी होगी। तब कुछ जाके वो समझ में आने लगती है कहानी उनकी दोनों की। और वो कहता है, ये वक्त का थान खुलता रहता है, ये वक्त का थान खुलता रहता है पल ब पल, और लोग पोशाकें काट कर अपने अपने अंदाज से पहनते हैं वक्त। लेकिन जो मैंने काटी थी थान से एक कमीज, वो तंग हो गई है। कभी कभी इस पिघलते लोहे की गर्म भट्टी में काम करते ठिठरने लगता है ये बदन, जैसे सख्त सर्दी में भुन रहा हो। बुखार रहता है कुछ दिनों से, मगर ये सतरें जो आगे लिखी हैं, मगर ये सतरें कहीं तवाजुन बिगड़ गया है, वो बैलेंस लगता है चला गया। मगर ये सतरें कहीं तवाजुन बिगड़ गया है या कोई सीमन उधड़ गई है। लिखा है उसमें, फरार हूं मैं कई दिनों से, जो गुप्त अंधेरे की तीर जैसी सुरंग इस कान से शुरू हो के दूसरे कान तक गई है, मैं उस नली में छुपा हुआ हूं। तुम आके तिनके से मुझको बाहर निकाल लेना। कोई नहीं आएगा ये कीड़े निकालने अब, कि इनको तो शहर में धुआं दे के मारा जाता है नालियों में। वाह।